परफेक्ट क्लासेस। इन दिस वीडियो में मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रही हूँ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को ही, जिसमें हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। कौन सा एल्गोरिदम हम डिस्कस करने जा रहे हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक सिंपलेस्ट टाइप है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। क्या है ये? सिंपलेस्ट जस्ट अ मिनट। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और ये एग्जैक्टली हमें ये बताती है कि जो प्रोसेसेस है भी किस ऑर्डर में उनको हम अटेंड करें और जिससे कि वो रेडी क्यू में पहुंच सके। जैसे कि एक कस्टमर किसी ग्रोसरी स्टोर पर लाइन में लगा होता है, तो उसका मेन जो क्या होता है मेन मोटिव कि उसने बिलिंग डेस्क पर पहुंचना है और अपने बिल्स को कटवाना है। तो सेम वही चीज़ है कि जो लाइन में पहले नंबर पर होगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट जो सर्व है शेड्यूलिंग एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। क्या है ये? एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। जिसका मतलब है एक बार एक प्रोसेस ने काम करना शुरू कर दिया, रनिंग स्टेट में आ गया, तो हम उसको तब तक नहीं रोक सकते जब तक वो अपनी मर्जी से सीपीयू को छोड़ नहीं देता। ठीक है, मतलब जब तक एक प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो सीपीयू को नहीं छोड़ता। या इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से once a process starts running, it cannot be stopped until it voluntarily stops the CPU. You can say when it terminates or perform input output. This method schedules the processes in order they arrive without considering priority or other factors. How does work FCFS? The mechanics of FCFS स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट इसमें क्या होता है? प्रोसेस ने अराइवल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, फिर वो एक क्यू में प्लेस्ड होते हैं इन ऑर्डर, जैसे जैसे वो आते हैं वैसे वैसे वो प्लेस होते जाते हैं। सेकेंड जो इसमें स्टेप है वो क्या है? एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है? सीपीयू टेक्स फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। जैसे जो प्रोसेस पहले नंबर पर है उसको ही क्या होगा? सीपीयू मिलेगा। क्यू में जो आगे खड़ा है फ्रंट पर उसको क्या में होगा? सीपीयू मिलेगा और वो एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक बाकी के जो प्रोसेसेस है वो क्यू में ही रहेंगे, और जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो उसको क्यू में से रिमूव कर दिया जाएगा। थर्ड इसमें क्या आता है? रिपीट। रिपीट का मतलब है सीपीयू टेक्स द नेक्स्ट प्रोसेस, सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को लेता है क्यू में से, फिर सेम प्रोसेस उसके लिए भी एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस उसको रिपीट करता है। तो ये
3 जो वर्क है परफॉर्म होते हैं। पहला अराइवल, पहले प्रोसेस पहुंचेगा, फिर वो फ्रंट पर जो फर्स्ट प्रोसेस होगा जो भी फ्रंट पर है उसको वो एग्जीक्यूट होगा। जब उसका टास्क कंप्लीट हो गया वो सीपीयू को छोड़ देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रोसेस की बारी आएगी, वही सेम प्रोसेस वो स्टेप्स फॉलो करेगा, अराइवल, एग्जीक्यूशन। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल देयर आर नो मोर प्रोसेसेस लेफ्ट इन द क्यू। जब तक जितने भी प्रोसेसेस होंगे क्यू के अंदर वो काम नहीं कंप्लीट कर लेते, तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, वन वेयर ऑल प्रोसेसेस अराइव एट द सेम टाइम। भी मान लो एक सारे प्रोसेसेस जो है सेम टाइम पर पहुंचे हैं। सेकंड केस है जहाँ पर प्रोसेसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर प्रोसेस पहुंचे, मतलब हमारे पास 2 केसेस है। ठीक है, मान लो 2 केसेस है। जो फर्स्ट केस है उसमें सेम टाइम पर सारे प्रोसेसेस पहुंचते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन दूसरे केस में डिफरेंट टाइम पर सभी प्रोसेसेस पहुंच रहे हैं, डिफरेंट टाइम। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही केसेस के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इसके लिए हम बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम हर एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जो सेम टाइम पर पहुंचे। केस 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस 1 में क्या है, हमारे पास प्रोसेस गिवन है, उनका अराइवल टाइम गिवन है, वर्स्ट टाइम गिवन है। प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 1 2 3 तीनों 0 स्टार्टिंग पर ही पहुंचे हैं, लेकिन P1 ने जो CPU यूज़ करना है 5 सेकेंड के लिए करना है, P2 ने 3 सेकेंड के लिए करना है, और जो P3 है उसने 8 सेकेंड के लिए करना है। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी। तो इसका गैंट चार्ट क्या बनेगा, कैसे बनाओगे इसका गैंट चार्ट। फर्स्ट क्या करोगे, P1 विल स्टार्ट फर्स्ट। P1 ने यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करेगा और 5 यूनिट जो है टाइम के लिए रन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, P2 आ जाएगा। P2 कितने सेकेंड के लिए यूज़ करेगा, 3 सेकेंड। 5 + 3 कितने होते हैं, 8। फिर किसकी टर्न आई, P3 की। उसने कितने सेकेंड यूज़ किया, 8। 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो ये क्या बन गया इसका गैंट चार्ट। अब इसका टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड करोगे, क्या कैसे निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंप्लीशन टाइम। अब P1 को कितना टाइम लगा कंप्लीट करने में प्रोसेस को, 5 सेकेंड्स। P2 को कितना, P2 ने कब तक कंप्लीट किया, 8 सेकेंड में। P3 ने 16 सेकेंड में। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, कंप्लीट टाइम में से वर्स्ट टाइम को आपने क्या करना है, माइनस, सॉरी, अराइवल टाइम को माइनस करोगे। जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से आपने क्या करना है, अराइवल टाइम को माइनस करोगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। 5 - 0, 8 - 0, 16 - 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकालना हो तो क्या करोगे आप, वेटिंग टाइम के केस में आपने क्या करना है, जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आया है उसमें से आपने वर्स्ट टाइम को माइनस करना है, तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब 5 में से 5 गए, 0। 8 में से 3 गए, 5। 16 में से 8 गए, 8। इसका टोटल कितना हुआ, 13। इसका टोटल कर लो,
टर्न अराउंड टाइम का। 5 और 8 13 और 16 29। तो एवरेज निकालोगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 29 डिवाइड बाई 3, ये आएगा हमारे पास 3 9 ज़ा 27। ये ऐसे आप डिवाइड करके देख लेना। 3 9 ज़ा 27, 9 में 7 के 2, यहाँ पर 0 आ गया। 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आ गया नीचे, फिर 0 ले लो, 20 बन गया, फिर 6 पर जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 रिमाइंडर। आपने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेनी 9.67। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 9.67। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे? 13 डिवाइड बाई 3, आएगा 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह आपने क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया केस 1 जिसमें सेम टाइम पर पहुँचे। केस 2 जब प्रोसेस जो है उनका अराइवल टाइम डिफरेंट होगा। ये हो गया अराइवल टाइम। देन वर्स्ट टाइम आएगा। देन क्या आएगा हमारे पास? कंप्लीशन टाइम। देन आप निकालोगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, फिर निकालोगे आप वेटिंग टाइम। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में ले लो आप एग्जांपल P1 P2 P3। P1 के जो अराइवल टाइम है 2 है मिली सेकेंड्स, P2 0 सेकेंड्स पर आया, P3 जो है वो 4 सेकेंड्स पर, और इनका बर्स्ट टाइम 5 3 एंड 4 है। अब इनका गैंट चार्ट कैसे बनेगा वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पर कौन पहुंचा? 0 पर कौन पहुंचा है? P2। उसने P2 जो है पहुंचा, और कितने सेकंड उसने यूज़ किया? 3। फिर उसके बाद कौन आया? P1। वो उसने कितने सेकंड यूज़ किया? CPU 5 सेकंड, 3 और 5 8। फिर कौन आया? P3। 8 और 4 कितना हो गया? 12। अब कंप्लीशन टाइम क्या क्या बना इनका? 3 कंप्लीशन टाइम P1 का कितना बना? 8, P2 का 3, P4 का कितना है? 12। ये वाला देखना है आपने, ये वाला। फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा फॉर्मूला? कंप्लीशन टाइम माइनस एवरेज टाइम। 8 में से 2 गए 6, 3 में 0 गए 3, 4 12 में से 4 गए 8, टोटल कर लो 6 और 3 9, 9 और 8 17। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 17 डिवाइड बाय क्या करोगे? 3। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 5.67 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। वेटिंग टाइम में क्या फॉर्मूला यूज़ होना है? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। अब 6 में से आपने 5 माइनस किया 1, 3 में 3 गए 0, 8 में 4 गए 4, यहाँ पर कितना आ गया? 5। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकलेगा? 5 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ गया 1.67। तो ऐसे आप क्या फाइंड करोगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी हेल्प हमने टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करना है उसके बारे में डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम these videos, and don't be forget to subscribe my channel for next upcoming videos. Thank